हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हम किन किन बातों का ध्यानपूर्वक याद रखना है। कहने का मतलब है आपको चीज़ों को समझकर और सही तरीके को जानकर कार्य करना है, क्योंकि हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमें बड़ी चीज़ों से लॉस का सामना करना पड़ता है। किंतु हम सबसे पहले अपनी चीज़ों को अंदर बदलाव करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने अंदर नियमों का निर्माण करेंगे जिससे उन नियमों से हम अपनी चीज़ों पर सुधार कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों पर सही तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत ही अजीब लगेगा। कहने का अर्थ है कि हम कोई भी नॉलेज के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। किंतु ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे हमें अपने नियमों का निर्माण करना है उसके बारे में जानना और समझना होगा। किंतु सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल होना चाहिए कि हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ों पर अपना ध्यानपूर्वक कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें समझ में नहीं आती। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि यही रीज़न होता है 99% लॉस होने का। किंतु शुरुआती दिनों पर हम उन गलतियों पर ध्यान नहीं देते जिससे हमें बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। किंतु हम किस प्रकार से अपनी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों पर सुधार नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर ही नहीं होंगी। किंतु हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों पर कड़े नियम बनाने होंगे, क्योंकि नियम बनाएंगे तभी हमारे तरीके भी सही होंगे। किंतु सबसे पहले उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि जब तक हम एक एक चीज़ सही तरीके से नहीं करते तब तक हमारी चीज़ें बेहतर नहीं होती। किंतु सबसे पहले आपको पता होगा अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका कैपिटल आपका हथियार होता है, क्योंकि बिना कैपिटल से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। किंतु आप कैपिटल का यूज करना सीख जाते हैं तो आपकी चीज़ें बड़ी ही आसान तरीके से आप कार्य करने लगेंगे। किंतु आपको अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित करना है उसके बारे में हमें जानना होगा और डिटेल पर चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हम चीज़ों को सुधार ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए हम अपना सारा कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं जिससे हमारे लॉस कभी कभी होने लगते हैं, जिससे हम डीमोटिवेट होकर ट्रेड करने लगते हैं, जिससे हमारा पूरा कैपिटल खाली हो जाता है। किंतु हमें कैपिटल को बचाना है, क्योंकि जब आप अपने माइंड पर कोई कार्य बड़ी मेहनत से करेंगे तो चीज़ों को सही तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए। तो हम जानेंगे कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से शुरुआती दिनों पर सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो हम बड़ी कठिनाइयों पर फंस सकते हैं। किंतु हमें सबसे पहले अपनी चीज़ें बेहतर करने पर काम करना है। तो सबसे पहले आपका जो भी कैपिटल है उसको कैपिटल को आपको हमेशा 20% आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए और साथ ही 80% आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि अब इन दोनों का रीजन से हमें क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी हमें जानना और समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे। अब आप लोग जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 20% आपने कैपिटल सुरक्षित रखा है, अब इसको आप किस प्रकार से और कैसे यूज करेंगे उसके भी बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि हमें लॉस को हराना है तो अपने प्लान खुद ही निर्माण करने होंगे। क्योंकि जब हम चीज़ों को सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारी चीज़ें सही होने लगेंगी। तो आप जो 20% आपने ट्रेडिंग अकाउंट में अपना कैपिटल रखा है, अब उस कैपिटल को आप किस प्रकार से यूज करेंगे उसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी हम जान लेंगे। क्योंकि अगर आप शेयर बाज़ार पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको शुरुआती दिनों पर ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले अपने ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तब तक हम चीज़ें सही कर ही नहीं पाएंगे। अब जो आप 20% अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल है उसको आप जो ट्रेड करेंगे वो आपको नॉलेज से करने हैं, क्योंकि आप अपनी नॉलेज से करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होगी और आप बिना नॉलेज के कोई भी आपके पास इम्पोर्टेंट नॉलेज ही नहीं तो आप कोई भी ट्रेड करेंगे आपका लॉस भी हो सकता है। किंतु आपको इन दोनों से हमें क्या सीखना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। अगर आपका जो 20% आपने अपने कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं तो आपका कभी भी फ्यूचर में आपके लॉस हो सकते हैं, तो आपका वो कैपिटल जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैपिटल है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। किंतु हम अपने माइंड से बच नहीं पाते, जिससे ओवर ट्रेडिंग से कैपिटल हमारा उड़ भी सकता है। किंतु इन चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर हमारा कभी भी
ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाता है तो हम अपने सेविंग अकाउंट से जो 80% कैपिटल रखा था उसका कुछ हिस्सा करके हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। किंतु आपको अपनी नॉलेज बेहतर करनी होगी, क्योंकि आप अपनी नॉलेज से कोई भी ट्रेड करते हैं, अगर आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेड सही जाता है तो उसका जो प्रॉफिट है उसको आपको विड्रॉल कर लेना है। क्योंकि जब तक आप विड्रॉल नहीं करेंगे तब तक आप इससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि आपको अपने जो भी आपके ट्रेड चलते हैं उनसे कोई भी आपका प्रॉफिट होता है उसे आपको विड्रॉल करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम विड्रॉल नहीं करेंगे तब तक हम एक सही ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि आप जब प्रॉफिट का हिस्सा निकालते हैं तो आपकी चीज़ें सही होने लगती हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि आप जब धीरे धीरे मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं, मतलब कैपिटल आप निकालने लगते हैं, तो आपका जो कैपिटल यूज कर रहे हैं उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है और आपका माइंड सही तरीके से कार्य करने लगता है। क्योंकि अगर आपका पैसा पूरा लगा होता है तो आपके माइंड में हमेशा डर बना रहता है। इस डर को हम किस प्रकार से भगा सकते हैं उसी के बारे में हमें इन चीज़ों का सहयोग लेना होगा। क्योंकि जब तक हम एक सहयोग से कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किंतु क्योंकि आपको अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कोई बताने नहीं आएगा। किंतु आपको स्वयं की अपनी चीज़ों की हर तरीका आपको अपनाना और स्वयं बनाना होगा। क्योंकि आप नियम बनाएंगे तो नियम के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर और सही होंगी। क्योंकि जब तक हम अपने नॉलेज से कोई ट्रेड नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें बेहतर ही नहीं होंगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने कैपिटल को किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में हमने जाना। अब आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कार्य करना है। मतलब आपकी जानकारी सही होगी तो आपकी चीज़ों पर सुधार होगा और चीज़ें सुधार होगी तो आपका प्रॉफिट होने लगेगा। किंतु जो प्रॉफिट हो उसमें आपको हमेशा नियम फॉलो करना है कि आपको हमेशा जो प्रॉफिट हो उसे विड्रॉ करके आपको अकाउंट से बाहर करना है। क्योंकि ये चीज़ें आप करते हैं तो आप बेहतर कार्य करने लगते हैं। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ही यूज करना होगा। क्योंकि हम इन चीज़ों को फॉलो करके कार्य करेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हम एक नई तरीके से कार्य करने लगते हैं। क्योंकि बदलाव जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ों पर सुधार ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको अब नॉलेज का तो ज्ञान मिल गया। अब आपको ट्रेड किस प्रकार, मतलब आप जो भी ट्रेड करेंगे उस पर कुछ सावधानी पूर्वक भी कार्य करना होगा। क्योंकि आपको ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। किंतु लॉस से बचना है तो आपको ओवर ट्रेडिंग को त्यागना होगा। क्योंकि इसे त्यागेंगे तो आपको कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा लालच की वजह से हमारा माइंड बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है, जिससे हम चीज़ों को सुधार ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ओवर ट्रेडिंग और लालच को त्यागना और कंट्रोल भी करना सीखना होगा। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बेहतर कार्य कर सकती हैं। किंतु इन चीज़ों को कंट्रोल करना जितना इजी लगता है उतना है नहीं। क्योंकि ट्रेड हम करते हैं तब उसमें आप जल्दबाजी में आप इन चीज़ों पर कार्य ही नहीं करते। तो आपको शुरुआती दिनों पर अपनी नॉलेज से और सही तरीके से कार्य करने पर कार्य करना होगा। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें से हम एक सही कार्य और एक नॉलेजफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हमने जाना कि हम सही तरह से ट्रेड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।